हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चलिए थोड़ा सा आज रिवीजन की रिक्वायरमेंट करी है बच्चों ने, और रिवीजन की रिक्वायरमेंट में हमारे बच्चों ने सबसे पहले हमें पूछा है कि सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करवा दीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि हमें डिराइव करना है ना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए बच्चों समझते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव करेंगे। बच्चों आप लोग जानते हो कि जो स्पीड यूनि है ना, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की आप बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी, इक्वल टू कितनी होती है u प्लस वी बाई टू। u प्लस वी बाई टू क्या होती है? u प्लस वी बाई टू। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी और अपॉन में 2 हो गया। बोलिए हाँ। अब आप जानते हैं मतलब एवरेज वेलोसिटी आ गई है ये। ओके, नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना बेटा? टाइम। और अगर आप वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना? टाइम। फिर भी हमको ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम मोशन कर रहे हैं वन डायमेंशन में। कितने में? वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बात की अलग अलग बात? एक ही बात। क्यों अलग अलग बात भाई? एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो ना, सीधे रास्ते में। सीधे रास्ते में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है? एक ही होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला यदि मैं निकालना चाहूँ तो लगा सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू कितना? टाइम। यस और नो? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी। मेरे पास वेलोसिटी कितनी आई है? u प्लस वी अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम कितना हो गया? t। बोलिए आया समझ में? इसको नंबर 1 दे के छोड़ दो, इसको नंबर 1 दे करके छोड़ दो। छोड़ दिया। अब इसकी बात करते हैं। आप जानते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन कहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू इक्वल टू कितना बन गया बेटा? ए टी। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। चलिए देखिए s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। क्या मैं u प्लस वी को v प्लस यू नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। तो क्या मैं u प्लस वी को v प्लस यू नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। इनटू टाइम की वैल्यू कितनी निकाली बच्चे लोग हम लोगों ने? v माइनस यू अपॉन कितना? a। निकाली ना? निकाली ना? चलो 2 इंटू ए, नीचे क्या बन गया? 2a। क्या बन गया? 2a। और 2a मल्टीप्लाई होकर s के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2as। और ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, वी प्लस यू वी माइनस यू, मतलब वी स्क्वायर माइनस कितना? यू स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन। नोट करिए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आया समझ में बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एनसीईआरटी पूरी लगा लीजिएगा। इस चैप्टर की एक बार फिर से बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इसी में से पेपर बनेगा। और तो आई होप सब बनता होगा आपसे इसमें, ठीक है? तो ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली यानी एनालिटिकली, है ना, ग्राफिकली एंड एनालिटिकली हर टाइप के इक्वेशन को प्रूफ करना बनना चाहिए। ये ग्राफिकली आएगा या एनालिटिकली आएगा, है बेटा? ठीक है जी। चलिए अब इसको ग्राफिकली एक बार करा देते हैं। ये क्या था? एनालिटिकली। क्या था ये? एनालिटिकली। अब इसको ग्राफिकली करा देते हैं एक बार और।
चलिए इसको लिखें ग्राफिकली। तो यदि मैं ग्राफिकली की बात करूं तो आप जानते हैं ग्राफिकली मैंने कैसे बताया था, ये थी वेलोसिटी वाली कर्व। कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा u, फाइनल वेलोसिटी क्या थी v, है ना। और यहाँ इनिशियल टाइम कितना था 0 और फाइनल टाइम कितना था t, यस और नो। अब हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। बोलो हाँ, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया। तो आइए निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, डिस्प्लेसमेंट कितना s, और वीटी ग्राफ का एरिया किससे निकालूं बोलो, ट्रेपेजियम मेथड से निकालूं कि अलग अलग करके निकालूं? बेस्ट ट्रेपेजियम है यार, ट्रेपेजियम लगाइए। तो देखिए यहाँ तक की हाइट कितनी बच्चों इसकी u, और यहाँ तक की हाइट कितनी इसकी, और दोनों बीच का टाइम कितना है t। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है इसकी u प्लस v इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ का दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा t, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया t। आया समझ में ना, यहाँ तक आ गया नंबर 1। अब आप जानते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इक्वल टू कितना u प्लस at। तो यहाँ से अपन को t चाहिए है ना, यहाँ से अपन को t चाहिए, तो v माइनस u इक्वल टू कितना हो गया बेटा at। तो t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन कितना a। तो मैं यहाँ पे v माइनस u अपॉन a रख देता हूँ, ओके। तो s इक्वल टू 1/2, बट पहले u प्लस v को क्या बदल दीजिए v प्लस u। अब t की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू है क्या v माइनस यू अपॉन a। हाँ हो गया, आया समझ में बच्चों। चलो 2 इंटू ए और ऊपर पलटी मार के s चला गया, बोलो कितना हो गया बराबर v प्लस यू, v माइनस यू मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बन गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। आया समझ में, नोट कर लो जो अच्छा लगे। मगर आपको बुक में क्वेश्चन में लिख करके आएगा कि एनालिटिकल मेथड से करो, तब ग्राफिकल से करोगे तो 0 दे देगा, और ग्राफिकल से करने को बोलेगा तो एनालिटिकल से कर दोगे तो भी 0 दे देगा। तो जो बोला होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, नोट करिए फटाफट।